कौन है आप? कौन सी नाटक कंपनी से उठ के आ रहे हो? मुझसे मिलने आए हो? नहीं पुत्र, हम आपके मालिक से मिलने आए हैं। प्रणाम मालिक। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और पुत्र, तुम्हारे मालिक खड़े हैं और तुम कुर्सी पर बैठ के चाय पी रहे थे। ये तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र। हाँ, गलत बात है, सही कहा आपने। गलती तो मुझसे हुई है। मालिक तो ये है। आइए मालिक। क्यों मालिक, आपकी नौकरी का अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ होगा। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए, आज ही आपकी नौकरी का इंश्योरेंस निकाल देते हैं। आइए बैठिए बैठिए, हमारी चेयर पे बैठिए। आप तो बाहर कहते फिरते हैं ना कि आप ही मालिक हो, आप ही बॉस हो। हाँ? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अरे भैया, क्यों हमारी नौकरी लेने पे तुले हो? सॉरी साहब। ठीक है मालिक। अरे फिर मालिक, अरे हम नौकर हैं, मालिक ये हैं। प्रभु, किंतु बाहर तो लिखा है बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ पुत्र, बाहर आप ही ने तख्ती लगाई है ना कि मालिक हमेशा दाईं ओर रहता है। प्रभु, मैं अब समझा। हम अगर उस दिशा से आते तो ये हमारे दाहिनी तरफ होते, मतलब मालिक ये होते। चित्रगुप्त जी, जी हम उस दिशा से आते कैसे? द्वार तो यहाँ पर लगा है। अरे मेरा दिमाग मत खाओ। दिमाग खाया कैसे जाता है चित्रगुप्त जी? प्रभु, देखो भाई, मेरे दिमाग का अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ है। कौन हो तुम लोग? हम यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। और बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं। कौन बबलू? कौन पापा? प्रभु, बलदेव पुत्र। बलदेव पुत्र हमारे जीजा जी है, जो आपके कार्यालय में कार्य करते हैं। और हम उन्हीं के बारे में आपसे बात करने आए हैं। बलदेव जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों बलदेव के साले हो? हाँ। अरे लेकिन ये अजीब सा हुलिया क्यों बना रखा है? प्रभु, फिर वही सवाल। क्योंकि हम ऐसे ही हुलिये में घूमना पसंद करते हैं पुत्र। हमेशा? हमेशा मालिक, हमेशा। कोई बात नहीं, आए हो तो हम तुम्हारे कपड़ों का अभी के अभी इंश्योरेंस निकलवा देते हैं। पहले ये बताओ, बलदेव के बारे में क्या कहना चाहते थे? पुत्र, हम बलदेव पुत्र की कुछ शिकायतें लेकर आए हैं आपके पास। हमें पता चला है कि आप बलदेव पुत्र को बहुत परेशान करते हैं। वो बहुत चिंतित रहते हैं और उसी वजह से वो कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसीलिए हम आपको समझाकर उनकी चिंता दूर करने आए हैं, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। सही कह रहे हैं आप। गलती हमसे हुई है। आप बेझिझक होकर बताइए, बलदेव ने हमारी क्या क्या शिकायतें की है, हम सारी की सारी दूर कर देंगे। तो सुनिए, बलदेव पुत्र ने कहा है कि आप अत्यंत खूबसूरत नहीं, खुसट। खुसट हैं। खुसट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप अत्यंत बदतमीज। हाँ जी। प्रभु, और वो बताइए ना, कंजूस। और उल्लू। लेकिन पुत्र, आप तो कहीं से उल्लू नजर नहीं आ रहे, तो बलदेव ने कैसे कहा प्रभु? हो सकता है कुछ भूल हुई हो बलदेव पुत्र प्रभु, से। नहीं, बलदेव अगर कह रहा है तो सही कह रहा होगा। हाँ। समझ लीजिए, आज उसकी नौकरी का इंश्योरेंस हो गया। आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाइए और देखना, आज जब बलदेव यहाँ पर आएगा तो हम उसका स्वागत फूल मालाओं से करेंगे। आज हम उसकी नौकरी की सारी चिंताएं दूर कर देंगे। साधु साधु, धन्य है आप मालिक, धन्य है। धन्यवाद। हम
अब आपसे आज्ञा लेते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। अद्भुत मनुष्य। बलदेव, आज तो तू गया। आज तो मजा आ जाएगा। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। कल जिस कंपनी को पॉलिसियां चिपकाई थी सारी की सारी बिक गई। मजा आ जाएगा आज तो। बॉस खुश हो जाएंगे। बॉस आ गए क्या? हाँ। कांग्रेचुलेशन बलदेव जी। क्या हुआ? थैंक यू। मुबारक हो बलदेव जी। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। लगता है मेरी सारी पॉलिसीज बिक गई। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आइए आइए, आपका स्वागत। अरे तालियां तालियां बजाइए। अरे भाई हार लाओ। हार। क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं। सर ये इसकी क्या जरूरत? अरे क्या? सर क्या करे सर? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। अरे नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूँ। मुझे ये बताओ कि इस कंपनी में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरे ख्याल से आप भी इसलिए इतने खुश हैं कि मेरी सारी पॉलिसियां बिक गई होंगी। अरे नहीं बलदेव, तुम्हारी तो एक भी पॉलिसी नहीं बिकी। तो सर फिर ये माला और तालियां? वो हम बताते हैं इसलिए कि आज तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन है। आज से हम तुम्हें इस कंपनी की सारी चिंताओं से मुक्त कर रहे हैं। बजाओ ताली। लेकिन क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खूसट हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं कंजूस हूँ, मैं उल्लू हूँ। सर नहीं, ये सब किसने कहा सर? तुम्हारे दो साले आए थे, यमराज और चित्रगुप्त। वो दोनों यहाँ आए थे? हाँ, तुम्हारी इस नौकरी की चिंता को दूर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ही नौकरी से दूर कर। न रहेगी नौकरी, न रहेगी चिंता, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। क्या समान होती है? चिंता चिता समान होती है सर। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। ये तो दोनों जबरदस्ती के मेरे साले बने बैठे हैं। ये मेरे मुंह बोले साले हैं सर। सबको मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं सर। आपको भी भड़काया होगा। ये इनकी तो पॉलिसी है सर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना। ये चाहते हैं मैं बर्बाद हो जाऊं। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आई प्रॉमिस यू सर, मैं डबल मेहनत करूंगा और डबल पॉलिसीज बेचूंगा। तब तो बलदेव तुम डबल हंस गए। कैसे सर? वो ऐसे कि अगर इस महीने तुमने डबल पॉलिसीज नहीं बेची तो तुम्हारा इस नौकरी का इंश्योरेंस खत्म। अपना इस्तीफा तैयार रखना। खड़े क्या हो? जाओ, खेल खत्म, अपना अपना काम करो। सर बड़े अजीब साले हैं आपके। अरे हमारी भी नौकरी जाते जाते बची। तुम जाके अपना काम करो ना। ये भी हूं करके गया। मेरी कोई औकात ही नहीं है। ये दोनों राहु केतु बनकर मेरी कुंडली में जमे बैठे हैं। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे पंडित जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कब से एक ही बात बता रहा हूँ यार। क्या हो गया आपको? अरे लेकिन कैसे? ओके, एक मिनट। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये रहे 100 के 2 नोट, आपकी दक्षिणा एडवांस में। आप समझ में आया क्या करना है आपको? हाथ में 100 के कड़क कड़क नोट है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे चमन जी, ऐसे कामों में तो हमारी मास्टरी है। अब देखना, इस घर जोड़े पंडित का कमाल। इधर देखो। हाँ, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए ना। अरे हाँ चलो।
जी देवी जी। हाय पंडित जी। हाथ पे मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। आज से हमने एक निर्णय लिया है कि घर से निकलने के बाद जो भी पहला व्यक्ति हमसे टकराएगा हम उसका भविष्य मुफ्त में देखेंगे। और बधाई हो देवी, ये ऑफर तुम पर लागू होती है। थैंक यू सो मच पंडित जी। तो बताइए ना कि मेरे भविष्य में क्या क्या है। अरे भाई अवश्य बताएंगे, अवश्य बताएंगे। जरा माथा आगे करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या माथा है। एक काम करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। एकदम गुड न्यूज पकड़ा है हमने सवेरे सवेरे। आपकी हाथ की रेखाओं में साफ साफ लिखा है कि आपका होने वाला जीवन साथी बहुत जल्दी मिलने वाला है। सच्ची पंडित जी? तो बताइए ना कि पॉसिबिलिटी क्या है, कौन हो सकता है मेरा पति? प्लीज पंडित जी, कहना कि वो यमराज होंगे, प्लीज यमराज। अब नक्षत्र साथ देगा तो जरूर बताएंगे। नक्षत्र दे रहे हैं साथ, आगे करो हाथ। वाह 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 वाह, क्या रेखाएं हैं। आपके जीवन साथी की सारी जीवन गाथा यहाँ लिखी हुई है। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बता रहे। आपका होने वाला जीवन साथी बहुत मीठे स्वभाव का होगा, नटखट होगा और कोमल होगा, और वो इसी चंद्रपुरी कॉलोनी का होगा। और उसके अगल बगल ऊपर नीचे मिष्ठान ही मिष्ठान होंगे। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबियां, समोसे, कचौरी और पकौड़ियां भी। उसके नाम का पहला अक्षर च से शुरू होगा। मतलब च से चमन ने भेजा इन्हें मेरे पास। अब पंडित जी, आपको पता है मैं आपका भविष्य अब भी बता सकती हूँ। अरे वाह, इतने जल्दी भविष्य बताना सीख लिया। आप ही से सीखा है पंडित जी। मैं आपको बताऊं? हाँ चलिए। च से चमन और अब प से पंडित। अगली बार से अगर कोई ऐसी हरकत की ना तो आपका प से फोन में तोड़ दूंगी, समझ रहे हो आप? तुम इधर आओ। इधर मत देखो, उधर देखो ना, उधर। आप दोनों both of you nonsense। चलो बबूला, तुम्हारी बारी है बेटा। चिड़िया उड़। क्रोकोडाइल उड़। क्रोकोडाइल? प्रभु, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। अब जानते हैं, मगरमच्छ उड़ता ही नहीं है। आप सब लोग क्या खेल रहे हैं? हम चिड़िया उड़ नामक एक खेल खेल रहे हैं जो उड़ने के सत्य और असत्य से संबंधित है। और इस गोलू जी, मुझे पता है ये गेम कैसे खेलते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ खेलूंगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। चलो शुरू करो जी। अच्छा, एक बात पूछें, अब की हमारी बारी। हाँ, कबूतर उड़। प्रभु मजा देख। नानी उड़। इस उम्र में हम ठीक से चल नहीं पाते, उड़ेंगे कहाँ से? पापा जी, मैं सोचा शायद। अब मेरी बारी। यमराज उड़। ये मामा जी हार गए। पुत्र, एक बात पूछे भैया, ये क्या किए? अपने ही नाम पे उंगली उठा दिए। हाँ बहन, क्योंकि हम उड़ सकते हैं। हाँ, यम है हम। बहन, महाराज उड़ते हुए इतने अद्भुत, इतने प्रतापी, इतने अलौकिक दिखते हैं कि क्या बताए आपको। जितने में मनुष्य एक आखिरी हिचकी लेता है, तब तक यमराज यमलोक से पृथ्वी तक पहुंचते हैं, उड़ते उड़ते। हवा के साथ साथ। अरे रे रे,
घटा के संग संग। श्रीदेवी चल। कैसा लग रहा है सू डार्लिंग? ऑसम यम जी। पता है देवर जी वाज राइट, आप वाकई उड़ते हुए बड़े कूल लगते हो। एंड सी मैं भी सीख गई उड़ना। नॉट बैड। वैसे सू बेबी, एक बात कहूँ? यस। उड़ते हुए तुम भी बहुत प्रिटी लगती हो। रियली बेब्स, रियली। आज मैं बहुत खुश हूँ यम जी। Why? बिकॉज आज देवर जी नहीं है, वरना वो हमेशा रहते हैं। सो फॉर अ चेंज आज हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सू बेबी, यस you're बेबी। grossly mistaken. आप गलत सोच रही हैं। देवर जी आज भी हमारे आसपास ही है। There. What's up, bro? देवर जी प्रणाम। How are you, भाभी जी? ऑल वेल। Enjoy. देवर जी आप यहाँ भी, कभी तो पीछा छोड़ दो इनका। हाँ ये क्या बोली? प्रभु, वो मैं ये कह रही थी कि गोलू जी आप इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ते हो? अब हाइट्स होती है ना छोड़ने की भी। यम जी उड़ थोड़ी सकते हैं, इम्पॉसिबल। अब आपको कैसे यकीन दिलाए? प्रभु उड़ते हैं। मुझे यकीन है। आ गया बलदेव, आ गया। मुझे यकीन है किसी को ये तो है। उड़ते भी हैं और उड़ाते भी हैं। आज उड़कर मेरे दफ्तर में आए और मेरी नौकरी उड़ा दी। तुम जो 24 घंटे अपने भाइयों की तरफदारी करती रहती हो, कि आज मेरे दफ्तर में घुस के मेरी नौकरी खा गए। इन्होंने मेरे बॉस को कहा खुसट, बदतमीज, कंजूस, बेवकूफ, बदतमीज, और उसको कहा कि ये सब मैंने कहा था। पुत्र, हमने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि हम आपको चिंतित नहीं देख सकते हैं। हाँ, और आपके मालिक ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो कुछ भी करके आपकी चिंता दूर कर देंगे। हटा दी, हमेशा के लिए चिंता हटा दी, परमानेंट चिंता हट गई मेरी। चुप रहो। हाँ, क्या करती रहती हो? पूरी बात सुना करो पहले। मुझे मेरे बॉस के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े कि इस महीने से मैं दुगनी पॉलिसी बेचूंगा, इस महीने से दुगनी पॉलिसी बेचनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मेरी नौकरी बची। तुम लोग क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुले हो? तुम मेरा खून पी चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम हमेशा क्या इनका मुंह देखती रहती हो? जब मैं इनसे लड़ रहा होता हूँ, कम से कम चाय तो पूछ सकती हो मुझे, मैं मर जाऊंगा। बबलू पापा वो एक बात पूछे।